हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो एंड माय नेम इज़ पारुल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LICAAO एग्ज़ाम से रिलेटेड। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि इसकी एक शिफ्ट ऑलरेडी फ्राइडे को हो चुकी है। फ्राइडे यानी कि 17 फरवरी को इसकी जो फर्स्ट फ्यू शिफ्ट्स ऑफ एग्ज़ाम जो हैं दे हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, लेकिन मंडे को भी इसका एग्ज़ाम है। तो बहुत से लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर साल नहीं आता है। तो डेफिनेटली वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस एग्ज़ाम। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली तैयारी कर रहे होते हैं। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आप लोग अगर कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू। फ्रेंड्स, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस एग्ज़ाम की है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसका जो पैटर्न है वो सेम रहेगा जनरली हमारे जैसे सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं। रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस, क्वांट्स के 35 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस। यू विल गेट कलेक्टिवली 60 मिनट्स और 20 मिनट्स ईच फॉर ईच सेक्शन। रीजनिंग के आपको 20 मिनट में करने हैं 35 क्वेश्चंस, क्वांट के आपको 20 मिनट में करने हैं 35 क्वेश्चंस और इंग्लिश के आपको 20 मिनट में करने हैं 30 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस एग्जाम इज़ दैट देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू कैन गो अ लिटिल लीनियंट ऑन योर अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एक चीज़ फ्रेंड्स ये चीज़ मेंशन की गई है कि आपको ब्लाइंड गेसेस नहीं वहाँ पे मारने हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तभी अटेम्प्ट करना है, बट आई विल सजेस्ट कि आप अगर पेपर कर चुके हो, मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, आपके पास 10 सेकंड बचे हैं, 5 क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं, तो आई थिंक यू शुड ब्लाइंड गेस देयर इज़ नो इशू लाइक दैट। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग और क्वांट्स का जो लेवल है फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट वेरी हाई। इतने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। प्रीलिम्स जो हम क्लरिकल एग्ज़ाम्स में देते हैं उससे थोड़ा सा हायर आई विल से, बट PO से ऊपर तो उसका लेवल कतई नहीं था। PO के बराबर या PO से थोड़ा सा कम हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल रहेगा एग्ज़ाम का। इस तरीके से अपना माइंड फ्रेम लेके चलें कि इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चंस कम्प्लीटली डूएबल हैं। 35 on 35 भी किए जा सकते हैं, बट आई विल से अगर आप 35 में से 30 क्वेश्चंस कर देते हो तो दैट इज़ सफिशिएंट। तो सबसे पहली बात कि हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लास्ट में अगर आपके 2-3 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस रह जाते हैं तो यू कैन मेक अ ब्लाइंड गेस देयर। ठीक है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि हाँ, ये नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन ही ब्लाइंड गेसेस से करो, दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट द केस। ठीक है, ये बात तो रही नेगेटिव मार्किंग की। सेकंड थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर इज़ कि इंग्लिश सेक्शन में आपका सिर्फ एक क्वालिफाइंग स्कोर 10 मार्क्स आउट ऑफ 30 आपको चाहिए। ठीक है, 30 में से 10 नंबर आपको लाने हैं। उससे ज़्यादा अगर आप 30 on 30 ले आते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन योर कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, जो कट ऑफ आएगी वो आपकी रीजनिंग और मैथ सेक्शन को मिलाकर आएगी, उसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए इंग्लिश को ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ 10 नंबर ही चाहिए तो इंग्लिश के अगर आप 30 में से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हो, दैट इज़ मोर देन एनफ। ठीक है, यू डोंट नीड टू अटैम्प्ट लाइक 25 और 30 क्वेश्चंस इन इंग्लिश। इतना टाइम देने की ज़रूरत उसको नहीं है। ऑल्दो इंग्लिश में टाइम बचा होता है, सो यू कैन डू इट, दैट इज़ अपॉन यू। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपकी प्रायोरिटी बन जाती है दैट इज़ रीजनिंग एंड क्वांट्स। आपको वहीं से अपनी कट ऑफ पूरी निकालनी है। अदरवाइज़ लेट मी रिमाइंड यू कि इंग्लिश हमेशा हमें हेल्प करती है ज़्यादा स्कोर करने में, लेकिन इस बार इंग्लिश का स्कोर काउंट नहीं होने वाला है, तो रीजनिंग और मैथ्स का जो पार्ट है वो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई विल से अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं तो अच्छा अटैम्प्ट कर लूँगा या कर लूँगी, दैन इट इज़ फाइन। बट इफ़ यू आर नॉट, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट करिए, रीजनिंग और मैथ सेक्शन की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकें एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, आई थिंक इतनी ही कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लास्ट में रिवाइज़ करना चाहूँगी कि अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लीजिए, साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जाना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैंने ये एग्ज़ाम दिया है फ्राइडे को फर्स्ट शिफ्ट में 8 o'clock। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो नहीं बनाई कि मैंने कितना अटैम्प्ट किया है, बिकॉज आई एम रियली आउट ऑफ प्रैक्टिस। मुझे 2 साल जॉब करते हुए हो गए हैं और मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, दैट्स वाई माई अटैम्प्ट इज़ वेरी वेरी लो। तो वो बताने का, आप लोगों के साथ शेयर करने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगा, दैट्स वाई आई डिडंट डू दैट। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ पजल्स पे ग्रिप रखें, पजल्स थोड़े और प्रैक्टिस कर लें। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली थोड़े से डिफ़िकल्ट वाले पजल्स भी कर लें, क्योंकि दोज वर नॉट वेरी ईजी एज़ वेल। बहुत टफ तो नहीं थे डेफिनेटली, ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड डू योर बेस्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपकी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन।
ये बुक है निमिषा बंसल मैम की बुक, जिसका नाम है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। इस बुक में फ्रेंड्स बहुत सारे जो भी स्ट्रेटजीज़, जो भी क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उनको 120 रूल्स के फॉर्म में दिया गया है। प्रॉपरली एक एक रूल को अच्छे से एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल्स आपके लिए सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया गया है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू जस्ट रीड देम आउट, उनको प्रैक्टिस करना, और इट विल रियली चेंज द गेम फॉर यू। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस बुक में थोड़े और फीचर्स क्या क्या हैं। एक तो ये कि इन्होंने स्ट्रैटेजीज़ दी हुई हैं बुक में, जिनको देखकर आप अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारे मॉक पेपर्स हैं जो आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली इट विल help you in your exam. Plus there are 15 practice set, 1000+ error detection questions in this book. 120 rules तो मैंने आपको बताया है कि जितना भी इंग्लिश का सिलेबस है ग्रामर से रिलेटेड, उसको इन्होंने 120 रूल्स में डिवाइड किया है। प्लस वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल दे रहे हैं। व्हाट एल्स डू वी नीड? तो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट दिस बुक, द लिंक आई एम गोइंग टू लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपके बाकी फ्रेंड्स भी LIC AO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कल ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी 17 को वो इस एग्ज़ाम में अपेयर हो चुके हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं अपना स्कोर। कल करने वाले हैं तो ऑल द बेस्ट टू यू। कल कमेंट करके अपना स्कोर बता देना, अटेम्प्ट्स बता देना फ्रेंड्स, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।